नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल सिमुकी फिनटेक पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 19 मई 2021 यानी कि कल जो IRFC के बोर्ड मीटिंग्स होने वाले हैं उसकी तैयारी हम कैसे कर सकते हैं। आप लोग चौंकिए बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तैयार रहना ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि कंपनी ने जो पिछले 2-3 महीने के अंदर जो भी चीज़ें दिखाई हो, चाहे वो गिरावट वाली चीज़ें हो या कंपनी ने जो स्टेबिलिटी दिखाई पिछले 15 दिनों में, या कंपनी ने जो 3 बड़े कैंडल बनाई, वो हमारे समझ से बाहर हैं, वो हमारे एक्सपेक्टेशन से बाहर हैं, ठीक है। क्योंकि वो नॉर्मल नहीं है, ठीक है। इसलिए जो भी चीज़ एबनॉर्मल तरीके से चल रहा है उसकी तैयारी हम लोगों को करनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग तैयारी करेंगे, लेकिन सबसे पहले बढ़ते हैं हम लोग अपने ग्राफ के ऊपर, ठीक है। ग्राफ को ध्यान से देखो, ठीक है। कंपनी के जो बुरे दिन आए थे, जब गिरावट शुरू हुई थी, तो आपने देखा होगा कि ये गिरावट इसमें दिखी थी। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर गिरावट रोज हो रही थी, ठीक है। यहाँ पर गिरावट रोज हो रही थी, ठीक है। आप इसे ध्यान से देख पाओगे। उसके बाद स्टेबिलिटी के दिन आए, कंपनी बहुत ही फ्लैट चल रही थी, अपने एक रेंज में अप डाउन कर रही थी, ठीक है। ये चल रहा है। उसके बाद एबनॉर्मल तरीके से, एबनॉर्मल मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ कि ऐसा कोई भी जेन्युइन रीज़न नहीं मिला, ऐसा कोई भी ऑथराइज रीज़न नहीं मिला जो ये बढ़त देखने को मिला है, ठीक है। हाँ, मुझे पता है कि आप बोलोगे हाँ कम हो सकता है कि इसके अंदर म्यूचुअल फंड कंपनी ने स्टेक बढ़ाया हो सकता है कि फॉरेन इन्वेस्टर ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया हो, तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। बट इसे हम लोग तब तक सही नहीं मानेंगे जब तक कोई ऑथराइज तरीके से, ऑथराइज सोर्स से ये जानकारी नहीं मिलती है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि कंपनी ने ये 3 बड़े बड़े कैंडल्स बनाए, तो उसके बाद ये 3 जो कैंडल बने ये भी अनएक्सपेक्टेड था। हाँ, मैं मान सकता हूँ कि ये जो बड़े वाले रेड कैंडल बने हैं, जो शुक्रवार को बना, यानी कि शुक्रवार को बना, उस दिन आपने जाना होगा कि भारतीय मार्केट उस दिन थोड़े बिकवाली वाले दिन थे, भारतीय मार्केट थोड़े से कमज़ोर थे, तो हो सकता है कि मामूली गिरावट हो सकती है। लेकिन इस वीक में, यानी कि सोमवार और मंगलवार, यानी कि सोमवार को भारतीय मार्केट इतना मजबूत था कि बैंक निफ्टी ने लगभग 4% का बढ़त लिया था। वहीं जो निफ्टी 50 है, उनके जो इंडेक्स हैं वो भी 1% से ज़्यादा था। तब भी ऐसा क्या हुआ, क्योंकि कंपनी लगभग आपकी 23 रुपया 45 पैसे पर गई थी, उसके बाद ये अचानक नीचे गिर गया। तो ऐसा क्या हुआ था, ठीक है। उसके बाद आज जब मैं बात करूं, आज भी भारतीय मार्केट अच्छा था, लेकिन उसके बाद भी आप यहाँ पर देख पाओगे तो थोड़े से बढ़त बनाए थे, लेकिन आज भी आकर वो गिर गया, ठीक है। मैं आपको मॉर्निंग अपडेट्स दिया था जिसमें मैंने बात किया था लेवल्स का। तो लेवल्स ये 24 रुपये का लेवल्स तो हम लोग रोज़ दे रहे हैं, लेकिन ये टच नहीं कर रहा है। लेकिन जो मैं सपोर्ट का लेवल दिया था, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल है, ठीक है, वो ये लेवल था, ठीक है। ये जो आप देख पा रहे हो ये लेवल था आज सपोर्ट का, ठीक है, जो मैं दिया था 22 रुपया 90 पैसा। आज कंपनी डाउन गई थी, 22 रुपया 90 पैसे तक गई थी। कंपनी ने टच किया, लेकिन उसे ब्रेक नहीं किया। अगर ब्रेक करता तो भारी गिरावट हो सकती थी, मुझे लग रहा है, ठीक है। क्योंकि आज जो मैं इस वीडियो में जो भी चीज़ बता रहा हूँ ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। मेरे बातों से आपको अफेक्ट नहीं होना है, ना ही आपको कुछ स्ट्रेस में जाना या कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ। अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को कंटिन्यू देखिए, ठीक है। 22 रुपया 90 पैसे के मैंने लेवल दिया था मॉर्निंग अपडेट्स में, और ये लेवल टच हुआ, उसके बाद ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है। अच्छी चीज़ थी, हम लोगों के लिए गुड न्यूज़ था, ठीक है। अब जो कल जो IRFC के बोर्ड मीटिंग्स होने वाले हैं, ठीक है, बोर्ड मीटिंग्स जो होने वाले हैं कल, उसका मैं बात करता हूँ, ठीक है। आप लोगों को पता है कि कल बोर्ड मीटिंग्स हैं। 1 मिनट, हाँ, 19 मई को कल, ठीक है, 19 मई को कल बोर्ड मीटिंग्स होने वाले हैं, 19 मई 2021 को। तो हम लोग जो बात करेंगे इस वीडियो में, ठीक है, पहली जो हमारी बातचीत होगी वो होगी कि कल हम लोग क्या करें, व्हाट टू डू टुमारो, ठीक है, व्हाट टू डू टुमारो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन होगा कि अगर जो कंपनी के बोर्ड मीटिंग्स हैं, आउटकम जो आएंगे, बोर्ड मीटिंग्स होगा उसके आउटकम आएंगे, ठीक है। अगर ये निगेटिव आया तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। अगर आउटकम यानी कि उसके जो रिजल्ट आएंगे, ठीक है, जो इनसाइडर न्यूज आएगा, अगर वो पॉजिटिव आया तो हम लोगों को क्या करना है, ठीक है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। यानी कि हम लोग 3 चीज़ पर फोकस करने वाले हैं आज, ठीक है। पहला, व्हाट टू डू टुमारो के अंदर बात करें, यानी कि हम लोग को क्या करना है, कल हमें
क्या करना चाहिए। ठीक है, मैं बात कर हिंदी में लिख रहा हूँ कि सबको समझ में आए। ठीक है, पहला क्या है, हम लोगों को कल बिल्कुल भी स्टेबल रहना है। ठीक है, स्टेबल रहना है कि हम लोग को कोई भी कल पैर हाथ नहीं मारने हैं कि मैं शॉर्ट सेलिंग करूँगा ही करूँगा, आज मैं एवरेज करूँगा ही करूँगा, और भी मैं एक्यूमुलेट करूँगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है, कल आपको शांत रहना है। क्यों? क्योंकि आप लोग रिस्क बिल्कुल भी ना लो, क्योंकि मैं आपको पिछले वीडियो में बताया हूँ कि वॉल्यूम में कितनी गिरावट आई है, उसका कारण भी मैंने बताया था। तो कल आपको स्टेबल होकर रहना है, क्योंकि कल IRFC में अच्छी लिक्विडिटी और अच्छी वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। वोलेटिलिटी यानी कि कल उथल पुथल देखने को मिल सकता है। ठीक है, दूसरा मैंने क्या बोला कि आपको ना यहाँ पर कोई एवरेज करना है, ना आपको शॉर्ट सेल करना है। ठीक है, और ना ही आपको कुछ यहाँ पर और भी कोई काम करना है। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, पहला जो हमने जो रखा था कि अगर आउटकम अगर निगेटिव आता है, ठीक है, अगर निगेटिव आता है आउटकम, तो हम लोग ऐसा उम्मीद कर सकते हैं कि कल मार्केट पे थोड़े से असर पड़ने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, अगर कल निगेटिव आउटकम आता है तो मार्केट पर असर पड़ने वाले हैं कल। ठीक है, वो कैसा असर होगा वो मैं बताता हूँ। ठीक है, अगर मार्केट पर कल निगेटिव असर होता है, ठीक है, तो वो असर हो सकता है पहला क्या कि जो शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर्स आए थे, ठीक है, शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर्स जो आए थे कि भाई यहाँ पर मुझे डिविडेंड मिलेगा, यहाँ पर मुझे बोनस मिलेगा, तो शॉर्ट टर्म वाले कल यहाँ से निकल कर चले जाएंगे, यानी कि वो कल निकल के एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा कल क्या हो सकता है, अगर निगेटिव आउटकम आता है, ठीक है, तो वैसे लोग जिन्होंने कम ही प्राइस पे जो उन्होंने फरवरी में ही लिया था, उन्होंने एवरेज करते करते अच्छे प्राइस पर आ गए हैं, लो प्राइस पर आ गए हैं, वो इसमें डूब चुके हैं, जो इसमें करीब करीब झेल चुके हैं, वो भी लोग यहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं थोड़े से लॉस के साथ। ठीक है, लॉन्ग टर्म वाले भी एग्जिट कर सकते हैं थोड़े से लॉस के साथ। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर IRFC में भारी गिरावट हो सकती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये लोग यहाँ पे निकलेंगे और नए लोग यहाँ पर आने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि लग गया है कि कंपनी बहुत एबनॉर्मल तरीके से काम की है और भी इस कंपनी में मुझे नहीं फंसना है। ठीक है, ये दो चीज़ें। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, ठीक है, अगर ऐसी नेगेटिव यहाँ पर आपकी आउटकम आती है, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आए हो, ठीक है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आए हो तो आपको यहाँ पर स्टेबल बैठना है। ठीक है, आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करनी, ना आपको सेलिंग करनी है, ना कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, और लॉन्ग टर्म के लिए आए हो, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अगर आपके पास जो भी अपने पैसे लगाए हो उसकी ज़रूरत नहीं होगी, तब यहाँ पर आप बैठे रह सकते हो। ठीक है, दूसरा, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आए हो या सजेशन आपको चाह रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए अगर कल नेगेटिव आउटकम आएगा, तो मैं तो कहूँगा कि भाई कुछ नहीं करनी है, ना आपको यहाँ पर एवरेज करना है, ना कुछ भी करना है। एवरेज आपको तभी करना है, मैंने एक वीडियो में भी बताया था, अगर 21 का लेवल आता है, ठीक है, अगर 21 के लेवल तक कल गिर के मार्केट पहुँचता है तो आप एवरेज कर सकते हो। इसके अलावा अगर ये रहता है 22 रुपये 80 पैसा, 22 रुपये 70 पैसा, 22 रुपये 50 पैसा, तो उस कंडीशन में आप एवरेज ना करो। अगर कंपनी ख़राब अगर परफॉर्म करेगी तो वो और भी नीचे जाएगी। ठीक है, दूसरा केस, अगर कंपनी के पॉजिटिव आउटकम आते हैं, ठीक है, तो क्या करना चाहिए आपको, पहला, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आए हो तो इसमें बने रह सकते हो, क्योंकि अगर कंपनी के अगर फंड रेजिंग वाली जो बोर्ड मीटिंग है वो पॉजिटिव आई है तो Q4 भी इसके अच्छे आएंगे, क्योंकि सबको लगेगा कि नहीं कुछ अच्छा होने वाला है कंपनी में। ठीक है, तो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आए हो तो इसमें बी इन्वेस्टेड, अगर शॉर्ट टर्म के लिए हो तो यहाँ पर क्या करना है आपको, बी इन्वेस्टेड, यानी कि इसमें बने रहना है। ठीक है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आए हो तो आपको कुछ नहीं करना है, आप सो जाओ। ठीक है, अगर आपके पास पैसे की काम नहीं है तो आप यहाँ पर स्टेबल रहो, सो जाओ। ठीक है, जो करना है करो, लेकिन बने रहो। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ हो गया। तीसरा, क्या आपको और भी एक्यूमुलेट कर लेना है, अगर अच्छे आ गए तो आपको लगेगा कि नहीं कंपनी तो अपने जो इस मीटिंग में अच्छा परफॉर्मेंस दी है तो और भी मैं एक्यूमुलेट कर लेता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि बोर्ड मीटिंग्स के रिजल्ट जब आएंगे तो उस समय कंपनी क्या कैसी अनाउंसमेंट करती है, कंपनी के क्या डेटा आते हैं, कंपनी के क्या नंबर आते हैं, वो बहुत कुछ मैटर करेगा।
ठीक है। तो आपको किसी भी कंडीशन में यहाँ पर ना ज़्यादा एक्यूमुलेशन करना है, ना यहाँ पर आपको सेल करके जाना है। अगर पैसे की काम है तो आप डिसीजन खुद से ले सकते हो, अगर पैसे की काम अभी नहीं है तो आप इसमें बने रह सकते हो, ठीक है। अब बात आती है कि अगर कंपनी ने अगर नॉर्मल न्यूट्रल तरीके से काम कर रहा है, अगर कंपनी के कुछ उस तरह के आउटकम आए ही नहीं, और मान लो कि कंपनी 3:30 बजे तक, यानी कि अगर 3:30 बजे तक कंपनी अपने कहता जो बोर्ड मीटिंग्स हैं उनके कंक्लूजन हैं, उनके आउटकम पब्लिश करती ही नहीं है, डिक्लेयर करती ही नहीं है, तो क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना है आपको, बैठे रहना है, कुछ भी नहीं करना है आपको, ठीक है। इसके अलावा और एक चीज़ मैं बता दूं, मैंने टेलीग्राम पर भी बता दिया है कि कल आप लोगों को सतर्क रहना है, बिल्कुल भी हाथ पैर नहीं मारना है। अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो आप घाटे में रह सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि कंपनी ने जो भी दिखाया है, जब भारतीय मार्केट ऊपर चल रहा था तो IRFC थोड़े से डाउन जाता था, किसी दिन भारतीय मार्केट नीचे से थोड़ा डाउन रहता था तो IRFC भी कभी कभी अब चला जाता था। तो ये एबनॉर्मेलिटीज़ है, ठीक है, ये अच्छे संकेत नहीं है, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ पर सावधान रहना है। मैं जो भी बताया हूँ मैं सिर्फ ये मैं एजुकेशन पर्पस के लिए बताया हूँ। मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ और मेरा कहीं से भी कोई नाता नहीं है कि मैं कहीं रजिस्ट्रेशन करा के रखा हूँ। ये मेरी चीज़ें थी, मेरी एनालिसिस थी, आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरे जो कहे हुए बातों से ना आपको यहाँ पर कदा कुछ सेल करना है, ना ही कुछ बाय करना है। डिसीजन आपको लेना है क्योंकि आप एक वाइज ट्रेडर हो, ठीक है। अगर नहीं हो तो वाइज ट्रेडर बनो। कहते सब हैं, सुनो सबकी, करो अपनी, ये बात हमेशा याद रखना और मैं आपको हमेशा बोलूँगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये दी गई जानकारी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक भी हमारे टेलीग्राम चैनल IRFC इन्वेस्टर्स जो स्पेशल ग्रुप है, मेरा जो चैनल है, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में चले जाना, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल रहा हूँ। इसके अलावा हम लोग एक डिस्कशन ग्रुप भी बनाए हैं, डिस्कशन ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन में रखा हुआ है। वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर लो, अपनी बातों को रखना, चीज़ों को रखना, कोई टॉपिक पर कुछ सवाल पूछ सकते हो। ढेर सारे मेंबर हैं जो बहुत इंटेलिजेंट हैं, मैं देख रहा हूँ, वो आपकी बातों को डिस्कस करेंगे, कुछ आपको जवाब भी देंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल सिमुकी फिनटेक को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।